नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तिल्ली और लबलबा यानी ये जो पेंक्रियाज होते हैं, जब ये दोनों ठीक होते हैं तो शुगर, शक्कर या मिठास को जज़्ब करके ये इंसुलिन में तब्दील करते रहते हैं और कुछ हिस्सा शुगर का उज़लात में यानी मसल्स में ये स्टोर होता रहता है, जो बाद में जिस्म के काम आता है। लिहाजा ये मीठा या शुगर ये खून में ख़ारिज होने के लिए बचता ही नहीं, तो ना ही पेशाब ज़्यादा आता है और ना पेशाब में शुगर ख़ारिज होती है और ना ही ये पेशाब कसरत से आता है। नतीजा ये होता है कि प्यास भी इंसान की जो होती है ना, वो नॉर्मल रहती है और इंसान अपने आप को सेहतमंद समझता रहता है। और अगर इन दोनों आज़ा यानी तिल्ली और लबलबे का फेल बिगड़ जाए तो ये मीठा या जो शुगर होता है इसको जज़्ब करके इंसुलिन में तब्दील करने के बजाय खून में ख़ारिज कर देते हैं और फिर गुर्दे जो हैं ये खून से ये शुगर या शक्कर निकाल के पेशाब के ज़रिए ख़ारिज करते रहते हैं, तो इससे पेशाब ज़्यादा आने लगता है और पेशाब की ज़्यादती से प्यास भी बढ़ जाती है और पानी ज़्यादा पीने से जो जिस्मानी एक हरारत होती है, जितनी ज़रूरत होती है हरारत की, वो भी कम होने लगती है। फिर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कमज़ोरी पैदा होने लगती है और जो दिल का आर्ज़ा होता है, ये ज़ौफ़ क़ल्ब होता है, ये पैदा होना शुरू हो जाता है। इंसान ये सुस्ती, काहली का शिकार होने लगता है। तो इसके लिए मैंने एक नुस्ख़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक नुस्ख़ा तो मैंने वीडियो नंबर 165 में भी बयान किया है। अगर वो इस्तेमाल कर लिया जाए ना तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है और अगर ये नुस्ख़ा बना लें तो प्यास, पेशाब और कमज़ोरी के लिए ये लाजवाब नुस्ख़ा है। नुस्ख़ा आप समाअत फरमा लें। कुश्ता इज़ाराकी, कुश्ता अज़राकी या इज़ाराकी एक ही चीज़ होती है। अच्छा, इसी तरह है कुश्ता फ़ौलाद। ये कुश्ता फ़ौलाद आपने लेना है और दूसरा ये तीसरे नंबर पे चीज़ है ये बेसन ख़ालिस, ये ख़ालिस बेसन ले लें। और चौथे नंबर पे है 7 लीमून, ये आपने 10-10 ग्राम लेने हैं। यानी कुश्ता ज़ाराकी है, कुश्ता फ़ौलाद है, बेसन है और 7 लीमून 10-10 ग्राम। और कुश्ता सुम्मुल फ़ार ये सिर्फ 1 ग्राम लेना है। और ये जो सब्ज़ मिर्च होती है जो हम घरों में इस्तेमाल करते रहते हैं, ये सब्ज़ मिर्च का पानी आपने 100 ग्राम निकाल लेना है। 100 ग्राम आपके पास पानी होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा करना है कि ये जो सुम्मुल फ़ार है इसको कुश्ता इज़ाराकी के अंदर आपने डाल के पहले कोई 5-10 मिनट खरल कर लेना है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो है ये कुश्ता फ़ौलाद है ये आपने उसके अंदर मिक्स करना है। फिर 7 लीमू और बेसन जो होते हैं ये सारे मिक्स करने के बाद ना आपने ये सब्ज़ मिर्च का पानी डाल लेना है और इन तमाम दवाओं को आपने खरल करते रहना है। और ये खरल करके जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए तो बड़े चने के बराबर ना आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। ये जो बड़ा चना होता है इसके बराबर गोलियां बनाएंगे और 1 गोली से लेकर ना 2 गोली सुबह दोपहर शाम, यानी जिस आदमी को 1 गोली की ज़रूरत है वो 1 गोली इस्तेमाल करे, जिसे 2 की ज़रूरत है वो 2 इस्तेमाल करे। अच्छा, इस नुस्खे से तिल्ली और लबलबे का जो फेल होता है ना वो बहाल होना शुरू हो जाता है और शुगर जो होती है वो इंसुलिन में तब्दील होना शुरू हो जाती है। कुव्वत भी ये बहाल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम इंसानियत को सेहत कामिला आजिला मुस्तकिला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।